फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दें, सभी लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं ये तो आपने कई बार सुना होगा। ऐसा माना जाता है जब हम सूर्य की उपासना करते हैं तो हमारी तबीयत अच्छी होती है, हमारे शरीर में प्राणों का संचार होता है। और दोस्तों, सूर्य के संबंध में जब हम साइंस में जाएं तो माना जाता है कि एक निष्क्रिय प्रचंड अग्नि का गोला मात्र है, लेकिन हम सभी सच्चे दिल से इस बात को जानते हैं कि ये समस्त संसार का प्राण है। अगर थोड़ा भी चेंजेस हो जाए सूर्य पर, थोड़ा सा एक विस्फोट हो जाए तो उसका पृथ्वी और सारे वातावरण पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। पृथ्वी का सारा क्रियाकलाप यानी दुनिया रूपी कारखाने का संचालन सूर्य से जो रोशनी आती है, प्रकाश आता है, गर्मी आती है और इसके आकर्षण यानी कि जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके द्वारा ही होता है। अगर जैसे कोई भी आत्मा निकल जाने पर शरीर सड़ गल जाता है, उसी तरह से सूर्य की दी हुई आकर्षण शक्ति के ना रहने से भूमंडल का कण कण बिखर जाएगा, प्रलय की स्थिति बन जाएगी। दोस्तों, इसका एक नाम और उस रोशनी में देखते हुए उस जल के बीच में से आपको धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान से संबंधित होने के कारण ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र आपको सूर्य अस्त और सूर्य उदय दोनों समय पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से अधिक लाभ होता है। गायत्री की उपासना तीनों कालों में की जाती है, चाहे सुबह करें, मध्याह्न करें, शाम करें। अलग अलग ध्यान नियम होते हैं और इन समय इनके शरीर का रंग लाल होता है। दोस्तों, माना जाता है जब आप सुबह करते हैं गायत्री की उपासना अलग रूप होता है, दोपहर को करते हैं तो युवा स्वरूप होता है, 4 भुजाएं होती है, 3 नेत्र होता है और वैष्णवी शक्ति का परिचायक होता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्र के अनुसार कई लोग बोलते हैं कि स्त्रियों को गायत्री की उपासना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सर्वथा गलत है, क्योंकि माना जाता है हालांकि कुछ चेंजेस आ सकते हैं समय के साथ साथ। जो स्त्रियां गायत्री उपासना करती हैं उनमें थोड़े थोड़े पुरुषत्व डेवलप हो जाता है, यहाँ तक कि कई लोगों में दाढ़ी और मूंछ तक आने की बातें कही गई है। पर ये कितना सच है कितना झूठ है कोई नहीं जानता, और इसको अगर ऐसा होता भी है तो काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि गायत्री की उपासना सबको नहीं करनी चाहिए। गायत्री मंत्र यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पवनीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करें। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र से अगर बोलते हुए आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, परमात्मा की स्तुति, ध्यान और प्रार्थना करते हैं, तो दोस्तों आपका माना जाता है जीवन में, आपके जीवन में अंधकार लुप्त होकर के प्रकाश उदयमान होता है। मंत्र विज्ञान में शब्द शक्ति का प्रयोग होता है और प्रत्येक वेद मंत्र का एक देवता होता है जिसकी शक्ति से मंत्र कोई भी फलित और सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से जब हम गायत्री महामंत्र करते हैं तो इनका देवता सविता या सूर्य कहलाते हैं और गायत्री मंत्र की शक्ति सूर्य पर ही अवलंबित होती है। गायत्री मंत्र में गायत्री छंद, विश्वामित्र ऋषि और सविता देवता हैं। वनस्पतियों का उगना, प्राणियों में शरीर धारण करना, पंच तत्वों का सक्रिय होना, ये सभी इसी की वजह से होते हैं। हमारे धर्म में माँ गायत्री को पंचमुखी माना गया, जिसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड, जल, वायु, पृथ्वी, तेज और आकाश, जो कि 5 तत्वों से बना है, और संसार के जितने भी प्राणी हैं उनका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। इसी कारण है गायत्री को सभी शक्तियों का आधार माना गया है। हर प्राणी को प्रतिदिन गायत्री उपासना जरूर करनी चाहिए। और मानव शरीर 24 तत्व विशेष का बना होता है: चैतन्य, आत्मा, मन, बुद्धि, अष्ट धातु, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत। और गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का गुंथन भी इसी प्रकार हुआ है, जिसके उच्चारण से जिह्वा हो, मुख हो, तालु हो, सभी नाड़ियों का क्रमबद्ध संचालन होता है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न भागों में स्थित यौगिक चक्र जागृत हो जाते हैं। इसलिए जब हम सूर्य को जल देते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो कुंडली जागरण होता है, अष्ट चक्र जागृत किए जाते हैं और इसके उच्चारण मात्र से लघु ग्रंथियों को जागृत कर आश्चर्यजनक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं।
हम नित्य गायत्री मंत्र का जप करते हैं लेकिन उसका पूरा पूरा अर्थ नहीं जानते। गायत्री मंत्र की महिमा अपार है। गायत्री संहिता के अनुसार कुल 24 अक्षर हैं, जो जैसे कि एक पहला है तत्, दूसरा स, तीसरा वी, चौथा तू, पांचवा व, इस तरह से पूरे जो 24 अक्षर हैं इसके अनुसार शब्दावली का भाव हम इस प्रकार समझते हैं। ध्यान से सुने। तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका मतलब है मधुर वायु चले, नदी और समुद्र रसमय होकर रहें, औषधियाँ हमारे लिए मंगलमय हो, भूलोक हमें सुख प्रदान करें। जब हम बोलते हैं मंत्र उच्चारण करते हैं भर्गो देवस्य धीमहि, इसका मतलब होता है रात और दिन हमारे लिए सुख कारण हो, पृथ्वी की रज हमारे लिए मंगलमय हो। इसके बाद हम कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात, यानी कि वनस्पतियां हमारे लिए रसमयी हो, सूर्य हमारे लिए सुखप्रद हो, उसकी रश्मियां हमारे लिए कल्याणकारी हो, सब हमारे लिए सुखप्रद हो, मैं सबके लिए मधुर बन जाऊं। इस प्रकार सूर्य की रश्मियों का समावेश हम अपने शरीर में करते हैं, जो कि परम ज्योति बन करके हमारी चेतना को जगमगाती है। जब भी इसका अस्तित्व रितंबरा, मेटाफिजिक्स जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, इसके प्रतीक के रूप में सृष्टि के कण कण में है, जिसके अधिक मात्रा जिसके भीतर होगी उसमें ही उतना ही दिव्य अंश आलोकित होगा। जैसे सभी पशुओं में गाय, गौ माता, गंगा मैया सब नदियों में और तुलसी माता को सब औषधियों में विशेष लाभकारी माना गया है, उसी तरह से गायत्री शक्ति, गायत्री मंत्र को सभी देवी देवताओं में, देव शक्तियों में सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है। किसी भी मंत्र की शक्ति हम कम नहीं कह सकते, लेकिन गायत्री को महामंत्र कहना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपने आप में मंत्र साधक और मंत्र के अधिष्ठाता यानी देवता सूर्य के बीच एक अदृश्य सा ब्रिज बना देता है। और जब हम गायत्री मंत्र का क्रमबद्ध, लयबद्ध और वृत्ताकार क्रम से जप करते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ एक विशिष्ट प्रकार की असाधारण तरंगे बना करके एक स्पाइरल सर्कुलेटरी पाथ लेते हुए, अनुगमन करते हुए सूर्य तक वो मंत्र के उच्चारण को पहुंचाती है। और जब उसकी रिफ्लेक्शन, प्रतिध्वनि या बूमरंग कहें या प्रत्यावर्ती बाण कहें, इसके समान लौटती है तो सूर्य की दिव्यता, प्रकाश, तेज, ताप और जितने अलौकिक गुण हैं उन सभी को लेकर के हमारे शरीर को उन दिव्य अणुओं से भर देती है। साधक का शरीर जब वो जल चढ़ाते वक्त गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है या यूं भी सूर्य की उपासना करता है और गायत्री का उच्चारण करता है तो मनुष्य का शरीर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हो जाता है। हमारे अंदर के जो काले, मटमैले और पापाचरण को प्रोत्साहन देने वाले प्रकाश अणु होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर एक तेजस्वी, सदाचरण, शांति और प्रसन्नता की वृद्धि करने वाले मानव अणुओं का निर्माण होता है। दोस्तों, गायत्री महामंत्र का देवता सूर्य महाप्राण है और सूर्य का सूक्ष्म प्रभाव शरीर के अलावा मन और बुद्धि को भी प्रभावित करता है। सूर्य को पर ब्रह्म की प्रत्यक्ष प्रतिमा मानी जाती है और इनकी उपासना से सूर्य के जो विद्युत चुंबकीय प्रवाह होते हैं उनसे पीनल ग्रंथि हमारी बहुत अच्छे से काम करने लगती है, जिसकी वजह से लंबे समय के जप के बाद दोनों स्वर, ईड़ा और पिंगला साथ साथ चलने लगते हैं। मन स्वयं ही शांत होने लगता है, व्यक्ति की नींद और भूख में कमी आती है और दोनों भौं के बीच प्रकाश का अनुभव होने लगता है। दाएं और बाएं दोनों गोलार्ध अपनी उन्नत अवस्था में आ जाते हैं और मनुष्य के अंदर सोलर प्लेक्सिस में के होने से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हमारा जो फिजिकल बॉडी है, सब्टल बॉडी है यानी कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, साथ ही साथ हमारी जो कैजुअल बॉडी है यानी कि कारण शरीर, जो कि हमारे अंदर त्याग, तपस्या, प्रफुल्लता, साहस, हमारे अंदर के ओज और उत्साह सभी को बढ़ाता है। और यही वजह है कि हर मनुष्य को गायत्री का जप करना बताया जाता है। गर्भवती स्त्रियां सावधानी से करें, उनको नहीं करना चाहिए। और हमारे धर्म में गायत्री माता को वेद माता कहा जाता है। गायत्री का धर्मशास्त्रों के अनुसार जेठ माह की जो शुक्ल पक्ष की दशमी आएगी, इस दिन गायत्री का अवतरण माना जाता है और गायत्री का जप आपको उस दिन ज़रूर करना चाहिए। कुछ बातें ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का जप आपको
ठीक से करना चाहिए, जैसे मैंने बताया सावधानी से करना चाहिए, और सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ रहता है। लेकिन ये नहीं है कि आप इसके चक्कर में आप शाम को ना करें। गायत्री मैंने बताया आपको 3 रूपों में रहती है, आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, मध्याह्न या फिर शाम को कर सकते हैं। स्नान करके करें, मन और आचरण इस समय पवित्र रखें। सेहत ठीक ना होने से, किसी वजह से स्नान करना संभव ना हो तो गीले वस्त्रों से अपने शरीर को पोंछने के बाद इन मंत्रों का जप करें। साफ और सूती वस्त्र पहने, कुश या चटाई पर बैठें, और ध्यान रखें पशु की खाल का आसन आपको यूज नहीं करना चाहिए। मंत्र जप के लिए आपको तुलसी या चंदन की माला का उपयोग करना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह होने के लगभग 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको जप करना चाहिए। शाम के समय जो लोग जप करते हैं वो सूर्य अस्त के 1 घंटे के भीतर भीतर जप को पूरा कर लें, और शाम के समय पश्चिम दिशा में आपको मुख रखना चाहिए। इस मंत्र का मानसिक जप आप बिना स्नान किया जिस भी अवस्था में हो, किसी परेशानी में हो तो आराम से किया जा सकता है, और शौच या किसी आकस्मिक काम के कारण जप में बाधा आने पर हाथ पैर धो करके आपको फिर से जप करना चाहिए। बाकी मंत्र जप की संख्या को थोड़ी थोड़ी पूरी कर सकते हैं, साथ ही अधिक माला करके जप बाधा दोष को शमन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप करने वाले को खान पान शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। जिन लोगों का खान पान सात्विक नहीं है वो भी लेकिन गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंत्र के असर से मनुष्य खुद ब खुद शुद्ध और सद्गुणी बन जाता है। आप देखेंगे जब भी आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपके त्वचा में अजीब सी चमक आने लगती है, तामसिकता से आपको खुद ब खुद घृणा आने लगती है, परमार्थ में रुचि जागती है, पूर्व आभास होने लगता है, आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ती है, नेत्रों में तेज आता है, स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है, क्रोध शांत होता है, ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। गायत्री मंत्र का जप सभी के लिए उपयोगी होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मंत्र को करें तो बहुत लाभदायक है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार स्टूडेंट्स को जप करने से विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है, पढ़ने में मन लगता है। अगर आप बार बार भूल जाते हैं याद किया हुआ तो जल्दी याद होने लगता है। इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर होती है। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार, नौकरी आदि में हानि हो रही है, कार्य में सफलता नहीं मिलती है, आमदनी कम है, व्यय खर्चा अधिक है, तो गायत्री मंत्र का जप उनको भी बहुत फायदा पहुंचाता है। शुक्रवार के दिन स्पेशली पीले वस्त्र पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे श्रीम ये संपुट लगा करके जप अगर करते हैं तो दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही साथ आप चाहें तो रविवार का व्रत करें, ये बहुत ही लाभकारी होता है। जो लोग जिस दंपत्ति को संतान प्राप्त करने में कठिनाई आती है, संतान से दुखी है, संतान रोगग्रस्त है, तो सुबह सुबह पति पत्नी एक साथ सफेद वस्त्र धारण कर लें और योंग इस बीज मंत्र का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जप करें। आप देखेंगे संतान संबंधी परेशानियों से शीघ्र मुक्ति मिलती है। अगर आपके जीवन में दुश्मनों ने घर कर लिया है, परेशानी झेल रहे हैं, तो विशेषकर मंगलवार हो, अमावस्या हो, रविवार को लाल वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे पीछे क्लीं बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगा करके आपको 108 बार जप करना चाहिए। आप देखेंगे जल्दी ही शत्रुओं पर आपको विजय मिलती है, मित्रों में सद्भाव, परिवार में एकता आती है। अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी आदि के मामले हैं तो वो सभी में आपको विजय प्राप्ति होती है। यदि किसी भी जातक के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है तो सोमवार को सुबह के समय पीले वस्त्र धारण करके माता पार्वती का ध्यान करते हुए रिंग बीज मंत्र का संपुट लगा करके 108 बार जप करने से विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है। ये साधना को स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, और अगर किसी रोग से परेशान है, रोग से जल्दी मुक्ति चाहते हैं, तो किसी भी शुभ मुहूर्त में कांसे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर रख लें और उसके सामने लाल आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र के एक साथ एंग रिंग क्लिंग का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जप करें। जप के बाद जल से भरे हुए पात्र का सेवन करें। इससे गंभीर से गंभीर रोगों का
नाश होता है। यही जल आप किसी अन्य रोगी को पीने के लिए भी दे सकते हैं, उससे भी रोगों का नाश होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि ये जीवन दायिनी मंत्र है, चमत्कारी मंत्र है, महामंत्र है, गायत्री मंत्र। इस मंत्र का जप अगर आप रोज सुबह सूर्य को जल देते वक्त करते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे परेशानियों का एक ही समय में निदान हो जाता है। कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।